दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। आज मैं आपको बताने वाला हूं अरविंद अरोड़ा जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य और जानकारियां। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं A2 मोटिवेशन चैनल के निर्माता अरविंद अरोड़ा जी के बारे में। अरविंद जी अपने मोटिवेशन से सबके दिलों पे राज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो ज़रूर ले पाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मितेश और चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। अरविंद अरोड़ा का जन्म राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सूरतगढ़ में हुआ था। अरविंद अरोड़ा के पिताजी एक दुकानदार थे और उनकी माता गृहिणी का काम करती थी। अरविंद अरोड़ा के घर में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और सब समझते और कहते थे कि अरविंद भी बड़ा होकर इनके पापा की तरह ही दुकान चलाएगा। मगर अरविंद अरोड़ा को यह बात स्वीकार नहीं थी और उन्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था। अरविंद अरोड़ा भारत के पहले ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके टोटल व्यूज सबसे ज़्यादा है, जो कि लगभग 4.2 बिलियन यानी कि 420 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज है। अरविंद अरोड़ा के यूट्यूब चैनल A2 मोटिवेशन पर लगभग 8.8 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और उनके दूसरे चैनल वेदांतु नीट मेड इजी पर लगभग 2.2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अरविंद अरोड़ा को शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रहती थी। उनके पढ़ाई के इस सफ़र में इनके परिवार वालों ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया। अरविंद अरोड़ा ने अपनी शुरुआती शिक्षा बहुत मुश्किल से पूरा की थी। जैसे तैसे उन्होंने 12वीं को पास किया था। इसके बाद अरविंद अरोड़ा इंजीनियरिंग करना चाहते थे, मगर घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके पिताजी ने उन्हें इंजीनियरिंग करने से मना कर दिया। मगर इसके बाद भी अरविंद अरोड़ा ने हार नहीं मानी और एजुकेशन लोन लेकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को शुरू कर दिया। और इंजीनियरिंग के पहले साल अरविंद अरोड़ा ने खूब ध्यान लगाकर पढ़ाई की, मगर दूसरे साल आते ही कॉलेज की चकाचौंध वाली दुनिया में खो गए और उनकी गिनती लगभग बैक बेंचर्स में होने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि समझदार को सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। तो एक बार हुआ यूँ कि अरविंद अरोड़ा एक बार एक रेस्टोरेंट में चले गए और वहाँ खाना खा रहे थे और देखते हैं कि वहाँ एक परिवार खाना खाने आया हुआ था और खाना खाने के बाद उनका बिल उनका बेटा ना देकर वह माँ दे रही थी। तो अरविंद अरोड़ा को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई सही से नहीं की तो वे अपने परिवार के लिए बोझ बन सकते हैं, और उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और सिल्वर मेडल से कॉलेज को पास किया। कॉलेज पास करने के बाद उन्हें जॉब का लेटर भी मिल गया था, मगर वह जॉब 1 साल के बाद लगनी थी, तो उनके पास खूब टाइम था। तो उन्होंने अपने समय का उपयोग करते हुए अपनी पहली 11,000 की नौकरी शुरू कर दी। उसके बाद फिर किसी कॉलेज से 20,000 का भी ऑफ़र आया। उसी बीच इनको एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का ऑफ़र भी मिला और यहाँ अरविंद अरोड़ा ने अपनी मेहनत और पढ़ाने के विशेष शैली की वजह से उस बंद पड़े इंस्टीट्यूट को 2 साल के अंदर ही चमका दिया। इसके लिए अरविंद अरोड़ा रात को 2-2 बजे तक पोस्टर चिपकाया करते थे और दिन में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। इसके बाद अरविंद अरोड़ा को लगा कि लाइफ सेट हो गई है, लेकिन उनकी इतनी मेहनत के बावजूद इंस्टीट्यूट के मालिक ने अरविंद अरोड़ा को धोखा दे दिया और उनको वहां से निकाल भी दिया। और मोटिवेशन के किंग अरविंद अरोड़ा सर कहते हैं कि अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि लोग आपको अपनी औकात बताएंगे। लोग आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनके तानों को ध्यान से सुने और उसे अपने दिमाग में बिठा लो, परंतु उसका जवाब कभी भी पलट कर मत देना, क्योंकि जिस दिन आपने जवाब दे दिया तो आप उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। उसके बाद अरविंद अरोड़ा अपने जीवन में कुछ अलग करने का सपना लेकर सूरत आ गए और वहाँ उन्होंने एक जगह केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी, मगर केमिस्ट्री में अच्छी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने पूरा ध्यान यूट्यूब पर लगाकर अच्छे केमिस्ट्री टीचर से केमिस्ट्री सीखकर पढ़ाने लगे और देखते ही देखते अपने पढ़ाने के विशेष शैली के कारण अरविंद अरोड़ा सबके चहेते बन गए।
अब अरविंद अरोरा का लाइफ एक बार फिर से सेट हो चुका था और उसके बाद अरविंद अरोरा सूरत से बेंगलुरु जाकर वेदांतु से जुड़ गए और बेंगलुरु में अपना घर भी खरीद लिया और वहां स्थायी रूप से बेंगलुरु में रहते हैं। उसके बाद एक दिन अरविंद अरोरा ने सोचा कि अपने ज्ञान को क्यों न यूट्यूब पर डाला जाए। शुरुआत में तो इनको यूट्यूब पर कुछ खास सफलता नहीं मिली, फिर भी इन्होंने वीडियो को अपलोड करना कभी भी नहीं छोड़ा। एक खास घटना के बाद अरविंद अरोरा ने टिकटॉक पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते टिकटॉक पर इनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि सारे टिकटॉकर को पीछे छोड़ दिया और बहुत ही कम समय में 8 मिलियन फॉलोअर्स को पार कर लिया और सबसे तेज फॉलोअर्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन गए। लेकिन कुछ समय बाद भारत और चीन के तनाव के कारण भारत सरकार ने टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया। लेकिन मोटिवेशन के किंग कहे जाने वाले अरविंद अरोरा इतने पर भी रुकने वाले नहीं थे। टिकटॉक बैन हो जाने के बाद टूटने के बजाय तेजी से उठे और सोचा कि एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो क्या हुआ, ऐसे हजारों दरवाजे अभी खुले पड़े हैं। ऐसे ही वीडियो को उन्होंने यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। लेकिन इनके यूट्यूब करियर में नया मोड़ उस समय आया जब यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स को लॉन्च किया। फिर तो अरविंद अरोरा का यूट्यूब चैनल रॉकेट की तरह उड़ने लगा और मात्र 4 महीनों में 4 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए और आज A2 मोटिवेशन भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा व्यूज वाला चैनल बन चुका है। भारत का सबसे ज़्यादा व्यूज वाला चैनल A2 मोटिवेशन है, जिसके टोटल व्यूज 4.2 बिलियन यानी 420 करोड़ है। अभी हाल ही में अरविंद अरोरा सर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को एक खुशखबरी देकर चौंका दिया है। उन्होंने बताया कि अरविंद अरोरा को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है, जिसमें तापसी पन्नू और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला है। देखते हैं कि अरविंद अरोरा सर का करियर सफलता की किस बुलंदियों को छूता है। आपको मैं एक और सटीक बात बताता हूँ। अरविंद अरोरा का नेटवर्थ 50 लाख से 3 करोड़ के बीच है, जो कि अरविंद अरोरा ने स्वयं अपने वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, आपको अरविंद अरोरा जी के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आप थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।